अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कैनेडियन लाइफस्टाइल। जहां आप एक्सपीरियंस करने आए हैं टर्किश एयरलाइंस, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बिकॉज़ यहाँ हम आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे कराची से लेके टोरंटो तक इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। अब आप यहाँ देख चुके होंगे कि हमारा जो प्लेन है वो बोर्डिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था टर्किश एयरलाइन से, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं। तो वो उसका लोगो है जो कि हमें विंडो से दिख गया था। तो हम यहाँ वॉक करते हुए जा रहे हैं फॉर चेक इन, जो अराउंड 6:45 स्टार्ट हो गया था और हमारी फ़्लाइट 9 बजे थी। जब हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया तो आराम से बैठ के टी पी वाइटल की, जो कि फ़्री होती है फॉर पैसेंजर्स। और उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हुई। जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो व्यू बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था, और अंदर जाते ही हमें एयरफोन्स भी मिले। हमने एक्सप्लोर किया अपनी सीट को, अपनी विंडो को, बाहर देखा, एंड एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। खैर, यहाँ हमने टेक ऑफ कर लिया और अब आप देख सकते हैं कि समंदर का इतना खूबसूरत व्यू था, इतना मेस्मराइजिंग था सब कुछ, कि बड़ा मज़ा आ रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं हमारी सीट। ये हमारी ट्रे है कि जब हमारे पास खाना आए तो हम इसको ओपन कर लें। लेग स्पेस कुछ मुनासिब नहीं था, बिकॉज आई गेस मुझे थोड़ी सफोकेशन महसूस हो रही थी लेग स्पेस की वजह से। एज यू कैन सी, इट इज़ अबाउट लाइक 5 इंचज़ मे बी, और मे बी मोर। आई डोंट नो स्पेसिफिकली ये कितने इंचज़ था, बट इट वॉज़ लाइक कम था काफ़ी। ये हमारा एमिनिटी बैग है जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ खोलने की ऑन द कैमरा। और इसके अंदर से निकला है हमारे पास आई मास्क, सॉक्स, और ये जो बैग था इट वाज प्रीटी क्यूट। आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर लेडीज़ कॉस्मेटिक बैग के लिए। हमारी स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, बिकॉज़ हमारा सफ़र यहाँ से इस्तांबुल तक का अराउंड 5 आवर्स का था। मूवीज़ थी, बहुत सारे ड्रामास थे, प्लेस थे। नेटफ्लिक्स के जो हमारे पास फ्रेंड्स वगैरह है वो आई गेस 4 एपिसोड्स मौजूद थे। हमें उसके बाद दिया गया था एक ब्लैंकेट, पानी। ब्लैंकेट वॉज प्रीटी गुड, बिकॉज अगर आपको ठंड लगे तो आप उसको ओढ़ सकते हैं। पानी आपने देख लिया, एंड उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ। बड़ा खूबसूरत था, बड़े अच्छे नज़ारे थे। बाहर हमें लश ग्रीन वैलीज़ दिख रही थी, कभी पानी दिख रहा था, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। उसके बाद हमारे पास हमारी मील नंबर 1 आई। टर्किश एयरलाइन का फूड इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, 10 ऑन 10। एवरीथिंग वाज ऑन द स्पॉट। फूड इतना लाइट था, मशरूम्स, टोमेटो, अ पेस्ट्री, बटर, जैम एंड एवरीथिंग। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और फिर हमें बड़ा अच्छे तरीके से लाइट सर्व करके रेस्टिंग का टाइम दिया, बिकॉज इट वाज माई फर्स्ट फ्लाइट एवर इन माई इंटायर लाइफ। ना नेशनल का भी किया ट्रैवल, ना ही इंटरनेशनल। तो मैं तो नहीं सो पाई, बिकॉज नज़ारे इतने खूबसूरत थे। आप नीचे देखें अगर, तो आपको कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर का पानी दिख रहा था। तो बस मैं तो बाहर ही देखे जा रही थी, बाकी सब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फ्लाइट वॉज एब्सोल्युटली इन ड्रीम्स, और सो चुके थे सब। बट मैं बस बाहर ही देखे जा रही थी, बिकॉज मेरी विंडो सीट थी और बड़ा मज़ा आ रहा था बाहर देखने में। मैं कैसे सो सकती थी इतने खूबसूरत नज़ारों को छोड़ के। तो मैं बस बाहर ही देखे जा रही थी। और जब हमारे पास लैंडिंग का वक्त करीब आया तो हमें एक और स्नैक मिला, जिसमें एक बर्गर टाइप था कुछ, और उसमें चिकन थी, एंड हमारे पास एक मीठा बन समथिंग था, आई डोंट नो स्पेसिफिकली उसे क्या कहते हैं। और उसको खाने के बाद मैंने फिर जब बाहर देखा तो मुझे बड़ी खूबसूरत माउंटेन्स दिखी। कैन यू स्पॉट दैम? आपको वो स्नो से कवर्ड दिख रही होंगी। सो इट वाज एन एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग व्यू। आई वाज फीलिंग ओवर द क्लाउड्स। जैसे कि आपने हमेशा सुना है कि आप विंग के पास बैठो तो बड़े ही आपको शायद अनयूजुअल साउंड एंड एवरीथिंग महसूस होता है, बट मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। एंड सारे नज़ारे और खूबसूरत व्यूज़ मैं आराम से देख पा रही थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे टर्बुलेंस बिल्कुल फ़ील नहीं हुई। मे बी द पायलट वॉज गुड और मे बी द वेदर वॉज वेरी गुड, बिकॉज कुछ भी एज सच मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया जब हम जा रहे थे कराची से इस्तांबुल की तरफ। एंड द मोमेंट ऑफ ट्रुथ के लैंडिंग के वक्त मुझे थोड़ा डर लग रहा था। ये हम पहुंच चुके हैं टर्की। ये जो आपको नीचे का नज़ारा दिख रहा है इस्तांबुल का, बहुत खूबसूरत है मुल्क ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ का एयरपोर्ट जब
अब आप देखेंगे थोड़ा सा आगे ही क्लिप्स में, तो आप कहेंगे कि इतना खूबसूरत एयरपोर्ट आपने कभी नहीं देखा। क्योंकि मैंने वीडियोस मूवीज़ में तो देखे हैं एयरपोर्ट्स, बट इतना खूबसूरत यहाँ पे सब कुछ था। और अभी आप देखेंगे कि मेरा फ़ोन गिर जाएगा, बिकॉज़ फ़र्स्ट टाइम एज़ आई टोल्ड यू मैं सफ़र कर रही थी, तो एकदम जब टायर्स ज़मीन पे लगता है तो एकदम एक आपको धक्का सा लगता है और आप लूज़ कर देते हैं अपना कंट्रोल, विच इज़ वाई फास्ट इन द सीट बेल्ट आपको बार बार कहा जाता है, एंड आई लॉस्ट द कंट्रोल राइट नाउ, बट स्टिल इट वॉज एन एब्सोल्यूट स्मूथ लैंडिंग। बस मेरा पहला एक्सपीरियंस था, विच इज़ वाई आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड। खैर, हम पहुंच गए इस्तांबुल, और ये हमारे पास इस्तांबुल का अब आपको दिखेगा व्यू कि किस तरीके का एयरपोर्ट है। सो एन्जॉय द लैंडिंग। यहाँ पहुँचते ही हमने शुरू किया ढूंढना कि हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट एग्जैक्टली किस टाइम पे है, बिकॉज़ यू नो कोई भी अपनी फ़्लाइट मिस नहीं करना चाहता। हमारा सिर्फ 2.5 घंटे का लेआ ओवर था टर्की एयरपोर्ट पे, एंड हमें ये इतना खूबसूरत एयरपोर्ट भी घूमना था और कुछ एक्सप्लोर भी करना था, और साथ ही हमें अपनी फ़्लाइट भी कैच करनी थी। उसी वक्त हमें मैसेज आया कि हमारा फ़्लाइट जो है वो थोड़ा डिले है, हमारी फ़्लाइट। एंड हमने जल्दी से क्या किया कि हमारे पास कुछ पाकिस्तानी रुपीज़ में कैश में कुछ रखा हुआ था, एंड वी कन्वर्टेड इनटू टर्किश लीरा। हमारे पास अराउंड कुछ 3000 समथिंग थे, और हमें उससे 325 अराउंड लीरा मिला। उससे हमने कुछ, जो हम चाहते थे कुछ नेटिव बाय करें जो कि बिल्कुल टर्की का हो और हमें याद रहे कि हमने यहाँ से ख़रीदा। तो हम गए थे बिल्कुल एक यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी शॉप बनी हुई थी, और वहाँ से हमने टर्किश टी ली, एंड इट वाज गुड, प्रीटी गुड। बट देन टू बी वेरी ऑनेस्ट की वजह से शायद मैं सो नहीं पाई नेक्स्ट फ्लाइट में, बिकॉज इट वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। खैर, ये हमारे पास सेकंड हम आ चुके हैं अपनी फ़्लाइट के अंदर, एंड एज यू कैन सी अगेन वी गॉट एन अमेजिंग बैग, जिसके अंदर एक ब्लैंकेट है, पिलो है, हेडफोन्स हैं, और एक बहुत अमेजिंग लाकोस्टे का बैग मिला था हमें, जिसके अंदर टूथपेस्ट था, टूथब्रश था, और हमारे पास अगेन आई मास्क था और सॉक्स थे। एज यू कैन सी एवरीथिंग वाज प्रीटी लग्जरियस ओवर हियर। यानी कि लास्ट फ़्लाइट से हमें थोड़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस फ्लाइट में मिली थी, मे बी बिकॉज इट वॉज अ प्रीटी लॉन्ग फ्लाइट ऑफ अराउंड 11 आवर्स। हाँ, स्लीपर्स भी मिली थी हमें। सो या, इट वॉज अमेजिंग। सॉक्स भी बड़े प्यारे थे, एंड स्क्रीन वॉज ऑल्सो गुड, बट शायद लास्ट स्क्रीन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी बिकॉज इट वॉज टच। यहाँ आपको लग रहा होगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और मुझे दोबारा विंडो सीट मिली है, बट नो, मुझे विंडो सीट नहीं मिली है। मैं एक्चुअली बीच में बैठी हुई हूँ, जो विंडो सीट पे लड़की बैठी हुई थी वो उठ के कहीं गई थी, विच इज़ वाई मैंने थोड़ा सा आगे होके शॉट कर लिया था कि हमें टेक ऑफ करते हुए लग कैसा रहा है। खैर, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। अगेन आई वॉज प्रीटी अपसेट कि मुझे विंडो स्क्रीन नहीं मिली, बट चलो हो जाता है, सो इट्स वॉज फाइन। सीट की बात करें तो फिर वही मेरा एक लेग स्पेस का इशू है, जो कि अगेन आपको दिख रहा होगा कि आई वॉज प्रीटी अनकम्फर्टेबल बिकॉज मैंने अपना सब ब्लैंकेट एंड सब कुछ यहाँ पे सामने रख लिया था। खैर, फिर मैंने अपनी स्क्रीन को एंजॉय करना शुरू किया, सारे बटन्स एक्सप्लोर किए कि किससे क्या हो रहा है। जैसे कि आई वॉज अ लिटिल किड, इट वॉज रिमोट कंट्रोल्ड स्क्रीन। लास्ट टाइम की तरह ये टच स्क्रीन नहीं थी। बहुत मज़े की इसमें भी मूवीज़ थी जो कि आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड आई एक्सप्लोर एवरी सिंगल बटन। कोट लटकाने के लिए, कुछ हैंग करने के लिए आपके पास एक हैंगर भी था। फिर मैंने बाहर का व्यू अगेन देखा बिकॉज मेरे बराबर में जो लड़की थी वो अगेन कहीं गई थी, विच इज़ वाई आई जस्ट स्टार्टेड फिल्मिंग आउट ऑफ द विंडो बिकॉज बाहर के नज़ारे देखने का मज़ा ही अलग है। खैर, अगेन फिर हमें पानी की बॉटल मिली, एंड इट वॉज बिग बॉटल दैन द लास्ट वन। एंड हमें यहाँ पे मेन्यू भी मिला, जो कि मैं लास्ट फ्लाइट में नहीं मिला था। लास्ट फ्लाइट में इट वॉज जस्ट अ सिंगल मील एंड अ स्नैक, बट इस फ्लाइट में वी गॉट 2 मील्स एंड सम स्नैक्स टू। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे फ़िश का, चिकन का, वेजिटेबल का, एंड आपके पास यहाँ पे मीठा भी बहुत डिफरेंट काइंड के थे, और आप अगर चाहें तो कुछ डिफरेंट बेवरेजेस भी ले सकते थे। खैर, ये हमारी फ़र्स्ट मील आई, इट वॉज प्रीटी ऑसम। इसमें फ़िश थी, 2 टाइप की सैलड्स थी, बन था, मीठा था, एवरीथिंग वाज सुपर परफेक्ट। एंड देन मील खाते ही लाइट्स ऑफ हुई, एंड एज यू कैन सी आई वाज स्टार्टेड वाचिंग अ मूवी बिकॉज द फ्लाइट वाज 11 आवर्स लॉन्ग। एंड मैंने अपनी फेवरेट मूवी हैरी पॉटर लगाई, एंड अगेन द
होल फ्लाइट वॉज स्लीप, सब बिल्कुल सो रहे थे एंड आई गेस मैं ही जाग रही थी. 90% ऑफ द फ्लाइट वॉज स्लीपिंग. एज यू कैन सी स्क्रीन्स आर ऑफ एंड पीपल हैव डोज्ड ऑफ एंड बहुत कम लोग जाग रहे हैं, बाकी सब सो चुके थे. बड़ा ही मज़े का माहौल था. उसके बाद मुझे कुछ स्नैक्स मिले तो मैंने मूवी देखते हुए नट्स और बिस्किट्स और चॉकलेट्स जो भी चीज़ें मिली थी वो खाई एंड मूवी को एंजॉय किया. ये हमारी अगेन एक और मील आ गई जिसमें बीफ था, राइस था, कुछ वेजिटेबल्स थे, बहुत अमेजिंग डेजर्ट था अगेन, और ये कुछ योगर्ट टाइप कुछ स्मूदी थी. अगेन मुझे इन सब चीज़ों का नाम नहीं पता, पर इट वाज प्रीटी अमेजिंग. अच्छी बात यह है कि जैसे ही कोई अच्छा नज़ारा आता है, मेरी जो बराबर में विंडो सीट पे लड़की बैठी हुई थी वो अगेन उठ के कहीं चली गई एंड मैंने लीन ओवर करके आराम से बाहर की वीडियो बनाई, बाहर का व्यू एंजॉय किया. इट वाज प्रीटी अमेजिंग बिकॉज हम टोरंटो पहुंच चुके थे. उसके बाद हमें इमिग्रेशन में इन सब चीज़ों में इतना टाइम लग गया कि हमारे बैग्स उठा के किसी ने ऑलरेडी रख दिए थे और हमें कुछ मुश्किल नहीं हुई ढूंढने में. एंड वी फाइनली वर इन कैनेडा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विद मी. अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.